देखिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो अलायंस है उनका पर्सनल मैटर है। वो किस एमएलए को किस तरह मीटिंग में बुलाए, बट आज मुझे लग रहा है कि ये पहली बार हुआ है कि सभी एमएलएज को दाशी काम लिया गया। मेरे ख्याल से अब इनको अपने एमएलएज पे भी भरोसा नहीं है, तो इसलिए वो मीटिंग बुलाई गई। मगर जो बेसिक चीज़ें थी जिसपे नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके जो अलाइज हैं उन्होंने वोट लिए यहाँ जम्मू कश्मीर में, उनका जो ध्यान है भटकाने के लिए ये चीज़ें हो रही है। कभी उसके नाम पे, कभी इस नाम पे, कभी उस नाम पे। बट जिन चीज़ों पे, जिन मुद्दों पे आपने वोट लिए, अभी तक ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे वो किसी जगह नजर नहीं आ रहा है। आह को चाहे एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। 2 साल हो गए। 2 साल में अभी तक आप देखिए कि जो जो मैनिफेस्टो इनके पास था उसमें ज़मीनी सतह पे अभी तक क्या है। अभी तक ज़मीनी सतह पे जो चीज़ें इन्होंने बोली थी वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। बट उसके बरअक्स इन्होंने जो रेट्स हायर हो रही है आज, जो मतलब महंगाई आज आसमान छू रही है। आज बिजली फीस 2000 जो एलजी दौर में कहीं 500 रुपये होता था, वही आज 2000। गाँव में रूरल एरिया हो या अर्बन मीटरिंग हो, वहाँ पर 2000-3000 बिल अर्बन में आती है। जो कॉमन मैन है या जो मिडिल क्लास या बीपीएल कैटेगरी है, 3 से 3000, 2000, 1500 बिल। अगर हम रूरल एरिया की बात देंगे, चाहे एसटी लोग हो, चाहे गरीब लोग हो, बीपीएल कैटेगरी से अंततः ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, उनकी बिल आज 1500 से 1800 बिल आती है। आपने कहा था 200 यूनिट फ्री बिजली देने का, अब जम्मू कश्मीर के लोगों को वो जरूरत नहीं है। मगर कम से कम जो आपने 1500-1800 लोगों के ऊपर लोड लगाया, तो उसमें कमी कीजिए, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये लग रहा है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ है। इस सरकार की जो मैंने अपनी लाइफ में अभी तक जो सबसे नाकाम सरकार देखी है, वो ये सरकार है। इकबाल साहब, सुबह सुबह एक ऑर्डर आया है डोमेस्टिक गैस पे फिर से 29 रुपया हाइक किया गया है। क्या आपको लग रहा है कि जो आम लोग हैं? देखिए, ये तो सही बात है कि जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, वो दिन ब दिन दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है और अमीर दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। जो आपने चाहे एलपीजी की बात की, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे कमर्शियल हो, उसकी रेट जो बढ़ रही है, ये पैसा स्टेट एक्सचेकर में जाता है, स्टेट ट्रेजरी में जाता है। तो स्टेट को भी चाहिए कि ये कम से कम, अगर आप रिलीफ तो नहीं दे सकते हो, रिहेबिलिटेट तो गरीबों को नहीं कर सकते हो, मगर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में कम से कम जो टैक्स आपने जम्मू कश्मीर के लोगों पर आयद किया, वो कम से कम वो टैक्स नहीं लगना चाहिए। साथ साथ जो आज नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है, पद यात्रा जम्मू कश्मीर में, जिसे माननीय अली साहब ने 19 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया, उसमें कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स कवर हुए हैं। नशा मुक्त भारत में जो लोगों का रिस्पांस रहा, चाहे इंटेलेक्चुअल सिविल सोसाइटी हो या उलमा हो, दीनी उलमा हो या यूथ्स हो या जो भी हो, उन्होंने इसमें काफ़ी सपोर्ट किया कि नशा यहाँ से ख़त्म होना चाहिए। साथ साथ जो शराब है यहाँ पर, खासकर हमारे काजीगुंड एरिया में या पांचौक एरिया में जो रोड साइड शराब की जो दुकान है, उनको बंद किया जाए। ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का रोल है। वो ये डोमेन तो जम्मू कश्मीर सरकार का डोमेन है, वो इनको बंद कर सकते हैं। हमें उस शराब, जिस शराब से रेन्यू आता है आपको, जिस शराब से आपको पैसा आता है, वो पैसा हमें ज़रूरत नहीं है। आप उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट का डोमेन है। उनके रजिस्ट्रेशन, कम से कम जो रोड साइड पे शराब की दुकानें वो बंद होनी चाहिए। मैं माननीय अजीत साहब को फिर से तारीफें करने जा रहा हूँ कि उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो अफीम, कोकीन, गांजा, जिसमें पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कदम उठाए है, कॉग्जनस की है, उसके लिए जितनी भी तारीफें की जाए माननीय अजीत साहब के लिए वो कम है। तो मेरी लास्ट में यही रहेगी सरकार से कि सरकार चुने हुए लोगों की सरकार होती है, लोग वोट डालते हैं, मगर लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, ये सरकार उन एक्सपेक्टेशनों पे नहीं उतरी है। सरकार लीडर का विजन हर वक्त ये होना चाहिए कि आई कांटेक्ट और ऑनर और डिग्निटी। न इस सरकार में किसी जगह डिग्निटी नजर ना आ रही, न ऑनर, न आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट अगर इनको है अपने घरों के लिए और आवाम के लिए, कुछ नजर नहीं आ रहा है।